वरना तो पहले यही नहीं पता चल रहा इतना मैं सोच रहा हूँ, दूसरा नहीं पता चल रहा इतना बकवास सोच रहा हूँ, और तीसरा नहीं पता चल रहा कल जो सोचा था आज वही सोच रहा हूँ। Is there any specific simple technique which you follow जो हर कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, कर सकता है, जो आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है? Many to one, one to none। यानी जो बहुत सारे विचार हैं जो नॉर्मली हम बीटा स्टेट में जब कॉन्शियस स्टेट में है तब चलते रहते हैं, उससे पहले आप रिड्यूस करके कोई एक विचार पे आ जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन हो रहा है? आपको पता है कि पेंडेमिक तो जा चुका है, लेकिन एक और महामारी का शिकार हम बने हुए हैं, और वो है छोटी सोच। A4 साइज का एक पेज ले लो, उसको बीच में से फोल्ड कर लो। अब आपको लेफ्ट साइड पे एक जगह मिल गई, राइट साइड पे जगह मिल गई। लेफ्ट साइड पे लिखना शुरू करो व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में मेरे को क्या पसंद नहीं है, आपकी लाइफ के अभी के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। राइट साइड पे लिखो व्हाट आई वांट, मेरे गोल्स क्या है। और लोग जब बड़ी सोच में डरते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर आप चांद पर जाने का गोल सेट करोगे, कोई कारण से नहीं भी पहुंचे, तो भी जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब रियलाइज करते हो कि जमीन से तो कई गुना ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट व्हेन यू चेंज योर फिजियोलॉजी, यू चेंज योर ब्लड फ्लो, यू चेंज योर माइंडसेट, एवरीथिंग चेंजेस। मेरे रोल मॉडल है टोनी रॉबिन्स। वो एक बहुत प्यारी लाइन बताते हैं, प्रॉक्सिमिटी इज पावर, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। अगर कोई भी इंसान जब पैसे के चैलेंज से गो थ्रू कर रहा होता है बहुत ज्यादा, तो उसे कौन से इमीडिएट चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए या क्या करना चाहिए? हर एक इंसान के अंदर एक देवता भी है और एक दानव भी है। उसके अंदर से कौन सा बाहर निकालना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उस पर निर्भर नहीं करता। रावण भी किसी के लिए भगवान था। तो व्हाट डू यू एडवाइस व्हेन इट कम्स टू कि किसी को कंसिस्टेंटली बीमार रहता है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है वापस से बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में एक ऐसे गेस्ट बात करने वाले हैं, ऐसे पर्सन बात करने वाले हैं जो 2 डेकेड से यानी कि 20 साल से ज्यादा से इसी सब्जेक्ट पर बात करते आ रहे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को उन्होंने बदला है। आई एम श्योर अबाउट इट। जब मैं इनसे मिला तो मैंने वो एनर्जी महसूस की और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक कोई ऐसे इंसान जो सिमिलर एनर्जी पर वाइब्रेट करते हैं, जिस एनर्जी पर हम हैं, उसी कम्युनिकेशन, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने जीवन में वो सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले वो खुद लाए। हर चीज को उन्होंने पहले खुद इंप्लीमेंट किया अपने जीवन में और उसके बाद लोगों की जिंदगी को ही बदला। और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हूं आज इनको एज अ गेस्ट देख के। सो स्नेह भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि सच में मैं बताना चाहता हूं, हम अक्सर क्या करते हैं, कई बार लोगों से पूछते हैं पोल में, कई बार लोगों से पॉडकास्ट के एंड में पूछते हैं कि किसको हमें बुलाना चाहिए अपने पॉडकास्ट पे जी। और क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लाइफ कोचिंग, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, आपके ऑफलाइन बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, तो आपका नाम अक्सर आया और यकीन मानिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी बिलोंग टू सिमिलर एनर्जीज और आई थिंक आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो काफी अलाइंड हैं, जो हम भी बात करते हैं। और आई एम श्योर काफी सारे ऐसे लोग होते होंगे जो शायद जो आपको सुनते हैं और हमें भी सुनते हैं, या जो हमें सुनते हैं वो आपको भी सुनते हैं, right. इस तरह से, या जो आपके वर्कशॉप्स का हिस्सा होते होंगे। तो जब आप वर्कशॉप नहीं करते तो लोग हमारे पॉडकास्ट देखते होंगे शायद आपके वर्कशॉप के इंतजार में। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और एक्साइटेड हूं। तो बेसिकली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज्यादा बात करते हैं इस चैनल पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज लोगों को आपका वर्जन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पता चले, बिकॉज मैंने आपके एक्सपीरियंसेस के काफी सारे एक्सपीरियंसेस को सुना मैंने, जब आपने कई जगह पर बात की, तो मैं चाहता हूं उन सब चीजों से लोगों को आपकी स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले मेरा बेसिक सवाल कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्जन क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मेरे मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल सी चीज है। अपने आप को एक मैग्नेट समझ लो और यूनिवर्स को एक मिरर समझ लो। तो आप एक ऐसे मैग्नेट है जो चाहे आकर्षित कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन। दूसरा ये है कि आप जो भी वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजोगे वो मिरर के रूप में उसे रिफ्लेक्ट करके आपकी लाइफ में वापस लेके आता है। ये सिंपल है मेरे लिए। अब अगर इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला बनता है कि भाई जब थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शन, जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं तो आप कोई भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई बट हमारी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, अगर इतना आसान है, सोच कर तथास्तु हो जाता है तो क्यों नहीं?
बट भाई इसीलिए क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं हो रहा है ना। हाँ, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। अमेजिंग अमेजिंग। जब हम थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि 60,000 थॉट्स हमारे पूरे दिन में दिमाग में आ रहे हैं और बहुत सारे रिपीटेटिव हैं। लोग ये बोलते हैं कि थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें, उनको चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि दिमाग में सिचुएशन बहुत खराब है मेरी, मैं चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पा रहा हूं, तो अच्छा मैनिफेस्ट डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आज हमारे थॉट्स क्यों बड़े हैं, अगर थोड़ा पास्ट में चले जाए तो एक वक्त हुआ करता था कि हमारे बाप दादा जब खेत में काम करते थे, दुकान पे जाते थे, तो उनके पास खाली वक्त हुआ करता था, माइंड को शांत होने की जगह थी। आज आप 2 मीटिंग कंप्लीट करते हैं, 2 क्लास के बीच का जो आपके पास गैप है, क्या कर रहे हो आप उसमें? शांति से बैठे? नहीं। अब ये स्क्रोलिंग व्हाट्सएप मैसेजेस जो भी चल रहा है, ये मोबाइल की वजह से जो हाइपर एक्टिविटी की हमें आदत हो चुकी है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट्स जो चल रहे हैं, तो आउटपुट भी तो वैसे ही आएगा ना, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्यूटर। तो आप उसको जो आदत दे रहे हैं, जिस प्रकार के इनपुट्स दे रहे हैं, आउटपुट वो एग्जैक्टली वैसे देने वाला है। इसलिए आप ऑब्जर्व करें कि एक जमाने में वो डीडी दूरदर्शन के ऊपर हफ्ते में 1 फिल्म आती थी, लोग देख के खुश हो जाते थे। आज इतना सारा कंटेंट ओटीटी पे अवेलेबल है, तो भी स्क्रोलिंग ही चल रहा है कि क्या देखो, और 1 घंटे तक बंदा स्क्रोल ही कर रहा है और कुछ चालू नहीं कर पाया। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और ये 60,000 जो विचार है उसे थोड़ा कंट्रोल करना है, तो पहला काम है डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब नहीं है सोशल मीडिया डिलीट कर दो, उसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसका मतलब ये है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, कब, कहां और कैसे। तो एक हो सकता है कि शाम को घर पे आके एक वक्त के डिनर टेबल के ऊपर मेरे को फोन यूज नहीं करना, मुझे फैमिली के साथ बातें करनी है, खाना खाना है। Super. दूसरा हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा तो सुबह इस वक्त पे 20 मिनट्स 30 मिनट्स, या शाम को इस वक्त पे, इट्स ओके। अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, बट अदरवाइज आप एक डेडिकेटेड टाइम रख सकते हैं। जैसे सुबह आप न्यूज़पेपर का एक टाइम रखते हैं पढ़ने का, शाम को एक टेलीविजन का एक टाइम है कि भाई मैं ये शो देख लूं मेरा फेवरेट वाला, वो वैसे किया जा सकता है। बिना वजह का जो इस्तेमाल है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। सुपर। दूसरा, साल में एक बार कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लो जब 7 दिन 10 दिन आप फोन से टोटली दूर है। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एवरेस्ट बेस कैंप बन जाता है, जहां पर कोई नेटवर्क ही नहीं होता। साल में एक बार जाता हूं 10 दिन के लिए 50 लोगों के साथ। तो जब कोई नेटवर्क ही नहीं है ना, आधी झंझट तो लाइफ की वहीं पर सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। दूसरा स्टेप है कि एक बार आप डिजिटल डिटॉक्स कर पाए और थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए फोन के इस्तेमाल को लेके, अब दूसरा स्टेप, आप थोड़ा वक्त बिताओ नेचर के साथ। नेचर आपको शांत करना शुरू करता है। जब आप सागर की लहरें देखते हैं, सागर के किनारे पर बैठे हैं, जब वो हवा चल रही है ना, आप शांत हो ही जाते हैं। आप पहाड़ के ऊपर जाकर भी शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि उधर जाकर भी हाइपर कैसे हो जाना, और वो है ये सेल्फी, वो एंगल, वो वीडियो ले ले मेरा, अरे नहीं नहीं बराबर नहीं आ रहा, रुक 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 थोड़ा एडजस्ट करके, पेट नहीं दिखना चाहिए। अरे भाई, कितने और गोरे दिखना चाहते हो, कितने और पतले दिखना चाहते हो? तो ये जो चल रहा है ट्रेंड और फोमो जिसमें सब जा रहे हैं, थोड़ा सा जिस जगह पर गए हो, सनसेट का फोटो ले रहे हो, मैं समझ सकता हूं सेल्फी अच्छा है, बट अपनी आंखों में भी तो इसका पिक्चर ले लो, वो जरूरी है। करेक्ट। तो एक 10 मिनट फोटो शोटो हो जाए, फिर आधा घंटा बैठ भी तो जाओ। तो थोड़ा नेचर का एक्सपीरियंस, जो इवन सुबह उठ के गार्डन से भी हो सकता है, सनराइज को देख के भी हो सकता है, कभी कभार खुले आसमान के नीचे सोने से भी हो सकता है, रोज बरोज में भी है ये सारे एक्सपीरियंसेस। तीसरा स्टेप होगा, आप मौन को थोड़ा अपनाइए। बड़े बड़े लोगों ने मौन की बातें करी है। अब मौन इसलिए क्योंकि जो इसका 4th और फाइनल स्टेप है वो मेडिटेशन है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये 3 स्टेप में दे रहा हूं। जो तीसरे स्टेप में मौन है कि आपने एक टाइम डिसाइड किया कि ये 15 मिनट मुझे बात नहीं करनी है। बट बात ना करने का मतलब ये नहीं कि टीवी देख रहे हो। बात ना करने का मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, चैटिंग करना नहीं है। या फिर बात ना करने का मतलब ये नहीं है कि जब बीवी आके कुछ सवाल पूछे आप चुप रहे जस्ट बिकॉज बोले स्नेह देसाई ने मना किया था। तो एक सिलेक्टेड टाइम जब कोई एक्टिविटी नहीं है और आप अपने आप के साथ हैं, एंड देन कम्स द 4th स्टेप एंड दैट इज मेडिटेशन। तो अब जब आप ये 4 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली इसकी एक्टिविटी कम होना शुरू होगी, ये शांत होना शुरू करता है।
और जब वो शांत होता है तभी जाकर के आपकी अवेयरनेस बढ़ती है ना, वरना तो पहले यही नहीं पता चल रहा इतना मैं सोच रहा हूं, दूसरा नहीं पता चल रहा इतना बकवास सोच रहा हूं, और तीसरा नहीं पता चल रहा कल जो सोचा था आज वही सोच रहा हूं। अब लोग आके मुझे कहते सर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए, ये कर रहे वो कर रहे, नथिंग हैज चेंज्ड। बट भाई तेरे विचार भी तो नहीं बदले। आई गेट इट। आपने ना 4th स्टेप पे बात की मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। तो हम ध्यान के ऊपर हम वर्कशॉप करते हैं डेली, 21 डेज का वर्कशॉप होता है, एवरी मंथ वी डू। आपके जीवन को मेडिटेशन ने, ध्यान ने कितना बदला, मतलब कितना आप, हाउ डू यू सी योरसेल्फ कि आपके जीवन में मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है? अमित भाई, मैं 4 साल का था जब पहली बार मेडिटेशन सीखना शुरू किया था। वाह। और अभी मैं 38 का हूं, तो मुझे 34 इयर्स की प्रैक्टिस हुई है मेडिटेशन की। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने मेडिटेट नहीं किया है। तो अगर मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा आज मैं जहां हूं उसे, तो वो होगा मेडिटेशन। मैं ये मानता हूं कि मेडिटेशन आपको अपने आप को रीसेट करने में हेल्प करता है। आज 15 अलग अलग बिजनेसेस हम चला रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ हर दिन चल रहा है। हर जगह हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ हमने प्लान किया वैसे हो रहा है। तो वो जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है और उसमें जो भी एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, पेन, कभी कभार किसी के प्रति की नाराजगी, गुस्सा, सब होता है ना, क्योंकि आप 300-350 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। तो वो सब कुछ मुझे लगता है मेडिटेशन की वजह से रीसेट हो जाता है। आप वापस वो ग्राउंड जीरो पर आ सकते हैं। हर दिन भरते नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो डिप्रेशन या वो सुसाइड तक जो लोग पहुंच जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हर दिन वो एक एक बूंद, 1% जो भरते गया और जो खाली नहीं हो पा रहा, रीसेट नहीं हो पा रहा, वापस आप पॉजिटिव की ओर नहीं जा पा रहे और इकट्ठा होते जा रहे ना, उसका नतीजा है। सो फॉर मी मेडिटेशन इज एवरीथिंग। मैं विजुलाइज भी नहीं कर सकता कि मेडिटेशन के बिना मेरी जिंदगी चल सकती है। और आज मेडिटेशन मेरे लिए ऐसा भी नहीं रहा कि ओके मैं बैठ के ही मेडिटेशन कर रहा हूं। कभी कभार वो ATM बन जाता है, एनी टाइम मेडिटेशन, जो मुझे लगता है आप भी सिखाते ही होंगे। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप 21 दिन का मेडिटेशन का क्लास ले रहे हैं तो सभी को वो सीखना ही सीखना चाहिए। मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी 50 साल के बाद वाली चीज नहीं है, वनवास वाली चीज। आज जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, जो चैलेंजेस के बीच में हम जी रहे हैं, हर एक बच्चा 12-14 साल की उम्र से उसको सीख सकता है और सीखना ही चाहिए। ट्रू, एग्री, करेक्ट, अमेजिंग। तो ऐसा इज देयर एनी, मेडिटेशन पे थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं आपसे कि इज देयर एनी स्पेसिफिक सिंपल टेक्निक विच यू फॉलो जो हर कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, कर सकता है, जो आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है? जब लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना होता है, तो मैं कहता हूं कि कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हो उसको बंद करना है। तो भाई अगर आप हिल रहे हो तो हिलना बंद कर दो, बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दो, और सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो। अब लोग कहते हैं सर इतना आसान थोड़ी है। बट देखो, अगर मैं इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं इसको बंद भी तो कर सकता हूं, स्विच ऑफ कर सकता हूं। आप कहते हैं आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते, तो थोड़ा बंद करके भी देखो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब यह है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिसेस है उसके भी सिंपल स्टेप्स है और मैं मानता हूं आप वो सिखाते ही होंगे। बट मेरे लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेडिटेशन का, जो मुझे लगता है कोई भी बड़ी आसानी से फॉलो कर सकता है। क्योंकि वो कहता है ना, ये वाला मेडिटेशन, वो वाला, उसमें भी फैड्स है बहुत सारे, राइट? सो सिंपल फॉर्मूला मेरे लिए है many to one to none। यानी कि जो बहुत सारे विचार हैं जो नॉर्मली हम बीटा स्टेट में, जब कॉन्शियस स्टेट में हैं तब चलते रहते हैं, उससे पहले आप रिड्यूस करके कोई एक विचार पे आ जाओ। वो एक विचार आपके लिए कोई मंत्र हो सकता है, वो सांसों पे ध्यान देना हो सकता है, वो बस एक जगह पे देखते रहना हो सकता है, सुपर, एनीथिंग। मैनी टू वन, पहले एक विचार पे आ जाओ। करेक्ट। उस एक विचार को पकड़ करके रखो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। उसमें भी आप भटक जाओगे तो ओके, कोई बात नहीं, चलने दो जो रहे। और जब आप वन के साथ थोड़ा रहोगे, फिर नन तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। लेकिन नन को कभी गोल मत बनाना। जिस दिन वो जीरो स्टेट या नन वाला गोल बन जाएगा तो वो भी एंजाइटी लाता है। क्योंकि फिर ख्याल शुरू होता है कि ओके, 1 सांसों पे ध्यान दे रहा हूं,
जीरो आ गया, नहीं आ गया, अच्छा अच्छा फिर वो एक अलग प्रेशर है। तो वो नहीं करना है। मैं ये मानता हूं कि जब कभी भी आपने मेडिटेशन किया, कभी कोई अच्छे दिन होंगे, कभी कुछ बुरे दिन होंगे, कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब है, कभी आप मस्त मेडिटेट कर पा रहे हो, सब हो रहा है। मेडिटेशन का मेरा एक ही रूल है कि जिस दिन जो आपने एक्सपीरियंस किया आपके लिए वही सही था। जो हुआ अच्छा हुआ है मेडिटेशन में, जो नहीं हो रहा है वो भी सही हो रहा है। किसी और के साथ कंपेयर भी मत करो कि वो मेडिटेशन में शेयर किया कि वो उड़ने लगा, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं। अरे भाई दैट्स ओके। राइट। हर एक इंसान का स्टेट अलग है और हर एक का स्पिरिचुअल जर्नी अलग है। आपने शायद लेवल 4 पे शुरू किया, किसी ने लेवल 14 पे शुरू किया है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। वाह, अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि आज मेरा ठीक नहीं हुआ, कल मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसने तो ये शेयर किया कि मैं तो उड़ रहा हूँ। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपने बताया ना, मेनी टू वन एंड देन वन टू नन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। वाओ, दिस इज सुपर्ब। अब मेरे को ना एक चीज आपसे यहाँ पर मेरा ये पॉइंट है कि आप यू मस्ट कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल, आप बहुत सारे लोगों के आसपास आप रहते भी हो, ऑफलाइन वर्कशॉप्स। आपको क्या लगता है ऐसे क्या कारण है कि, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बड़ा पॉपुलर है आज के टाइम में, इट्स वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, तो लोगों को पता है कि क्या करना होता है, कर नहीं पाते। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता? बहुत सारी मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। सबसे पहली वाली जो मुझे लगता है, डाउट। शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि मैं मानता हूं, बट एक्चुअली वो मानते नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम तो यहीं पर है। व्हेन यू बिलीव इन समथिंग यू डोंट क्वेश्चन इट, यू सिंपली फॉलो इट, सरेंडर हो जाओ। दूसरा, क्योंकि डाउट है, क्वेश्चन है, तो पेशेंस की कमी आ जाती है। जब आपकी पेशेंस की कमी है तो ये तो ऐसा हो गया कि आप खड्डा खोद के कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि पौधा कितना बड़ा हो रहा है। तो अभी तक की मेहनत आप बिगाड़ रहे। जैसे साईं बाबा के आसपास 2 शब्द जो बड़े प्यारे लिखे हुए, श्रद्धा, शबुरी। भैया फेथ रखो, विश्वास रखो, धीरज रखो। तो मैं ये मानता हूं कि पेशेंस इज फेथ इन एक्शन। पेशेंस इज फेथ इन एक्शन। वाओ। तो जब मैंने गोल सेट किया कि मुझे 2 साल में ये अचीव करना है, मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूं, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब होने लगूं कि 1.5 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने वो टाइमलाइन रखी हुई है। नेचर के पास इतने यूनिक तरीके होते हैं कि आप 1.5 साल तक कुछ नहीं देख पा रहे और हो सकता है 2 महीने में वो मैनिफेस्ट हो जाए। और कभी कभी 2 साल आप इतना करीब पहुंच चुके हैं कि दूसरे 2 महीने में मैनिफेस्ट होने वाला था, बट आपने अपने थॉट्स, अपने अलाइनमेंट को इतना बिगाड़ दिया, अपने डाउट्स और क्वेश्चन इतने भर दिए कि आप 90% तक पहुंच चुके थे एंड यू वेस्टेड एवरीथिंग। तीसरी चीज मुझे लगता है जो है फोकस, लैक ऑफ फोकस। यू सी, एक सुबह नहीं यार मुझे तो रणवीर सिंह की तरह फिल्मों में एक्टिंग करनी है। फिल्म देखी, इंप्रेस हो गए, गोल बता दिया। एक दिन विराट कोहली को सेंचुरी मारते हुए देखा, नहीं यार मुझे तो विराट की तरह इंडिया के लिए खेलना है। एक दिन लाइफ में थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उठा ले। और जब वो कोई बीमारी देता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं उठा सकता, उठाने के लिए भी प्लानिंग बनाना पड़ता है। करेक्ट। कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं और तब हम चाहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए। अब वो भी कंफ्यूज हो रहा है, इसको चाहिए क्या। वाह, ट्रू। एक दिन ये मांग रहा है, हफ्ते के बाद वो मांग रहा है, महीने के बाद वो कह रहा है। अब मैनिफेस्टेशन को एक वक्त लगता है। सी, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल डायमेंशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। हायर डायमेंशन में एवरीथिंग इज नाउ, बट इन दिस डायमेंशन एक जेस्टेशन पीरियड होता है। भाई बच्चे को 9 महीना लगता है तो लगता है दुनिया में आने में। अगर एक कैरेट है, गाजर है, उसको 20 दिन लगते हैं या 40 दिन लगते हैं तो लगते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। एग्जैक्टली वैसे अगर आपने कुछ डिमांड करी है यूनिवर्स से कि मुझे एक नया घर बनाना है या मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप प्रोसेस फॉलो करते रहो, विश्वास रखो। अब आप उसमें डिस्टर्ब होना शुरू कर देंगे अगर आप उसमें अपना अलाइनमेंट ब्रेक कर देंगे कि नहीं यार मुझे नहीं लग रहा कुछ काम हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे छोड़, मेरे लिए तो कोई लिखा ही नहीं होगा। अब ये जो मैसेज गया तो वो जो 3 महीने मेहनत हो चुकी थी आपने सारी बिगाड़ दी। करेक्ट। सो आई गेस दिस 3 थिंग्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ये बहुत सारे जो थॉट्स
मतलब ये आपने जो पॉइंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों को ये समझना, क्योंकि ये गलतियां करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत सारे बिलीव्स ना बहुत पहले से कैरी कर रहे हैं। उनकी सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है वो बचपन से होती आई है, और आज वो जब हम उनको ये बोलते हैं कि यार थोड़ा बड़ा सोचने की कोशिश करो, लोग सोच नहीं पाते। लोग कहते हैं यार मैं इतने साल से रेंट पे रहा हूं, मैं अपना घर कैसे सोचूं, मैं आ ही नहीं रहा है अंदर से। तो उस केस में आप क्या जवाब देते हैं लोगों को? आपको पता है कि पेंडेमिक तो जा चुका है, लेकिन एक और महामारी का शिकार हम बने हुए हैं, और वो है छोटी सोच। जब ब्रिटिश गए तो आप ऑब्जर्व करना कि हमें गरीब बना के गए, फिजिकली, मेंटली, इवन वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ लूट के गए, हमें पता है। अब इसकी वजह से इश्यू क्या हुआ कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो गरीबी और तकलीफ में बड़े हुए। वही प्रोग्रामिंग आगे पेरेंट्स को मिला, पेरेंट्स ने हमें भी वही प्रोग्रामिंग दिया। इसलिए अब देखो, अभी तक 20 साल पहले तक की जितनी फिल्में भी बनी है ना, वो फिल्मों में भी तो हीरो गरीब ही हुआ करता था। करेक्ट। प्यार करता है, अच्छा इंसान है, सब है, लेकिन गरीब है। और इसलिए अपना प्रोग्रामिंग बन गया है कि भाई मैं गरीब हूं मगर अच्छा इंसान हूं तो सही है। और मैं में बिलीव नहीं करता, एंड में बिलीव करता हूं। इंग्लिश वाला और नहीं, सुपर एंड। वाओ वाओ वाओ। आई कैन बी रिच, आई कैन बी स्पिरिचुअल। मेरे पास पैसा भी हो सकता है और मां भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो ये जो नर्चरिंग और प्रोग्रामिंग हमें मिला है, उसमें डोंट ब्लेम एनीवन, क्योंकि उनकी जो समझ थी, हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार जो मैं दे सकता था, उन्होंने बेस्ट दिया है। अपने आप को सैक्रिफाइस करके वो हमें बड़ा किया है। अब हमारी बारी है टू ब्रेक दोस लिमिटेशंस, एंड सेकेंडली उसे आगे की जनरेशन में पास ऑन ना होने देना। जब लोग सवाल करते हैं ना कि सर मेरी तो उम्र 40 की हो गई, मैं अपने विचारों को बदल के क्या करूं, तब मैं उनसे कहता हूं दैट यू आर द बिगेस्ट रोल मॉडल फॉर योर किड्स। आपका बच्चा जिस दिन ये गोल सेट कर लेता है कि विराट कोहली मेरा रोल मॉडल है या अमिताभ बच्चन मेरा रोल मॉडल है, तब तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। उससे इंप्रेस हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसके पहले रोल मॉडल होने चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है? टू बिकम देयर रोल मॉडल, फर्स्ट चेंज योर थिंकिंग, फर्स्ट बिकम एन एग्जाम्पल। क्या फर्क पड़ता है अगर आप पॉजिटिव, अच्छा, बड़ा सोचेंगे और अचीव नहीं किया तो भी? क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के बाद अचीव कर लेंगे, 15 साल के बाद अचीव कर लेंगे, और कोई कारण से अपनी लाइफ में नहीं भी अचीव किया तो भी एटलीस्ट वो अच्छे विचार तो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो जब बड़े होंगे वो 25 और 30 की उम्र पे फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, अगर आपने उसे 5 और 10 की उम्र पे वो विचार दे दिया। इवन व्हेन माय फादर वाज स्ट्रगलिंग, ही मेड श्योर कि मेरा प्रोग्रामिंग सही चले। और मैं अपने तजुर्बे से ये बात इसलिए रख पा रहा हूं। अब सवाल है कि कैसे इस प्रोग्रामिंग को बदला जाए और कैसे बड़ी सोच की ओर जाया जाए। हम बड़ा नहीं सोच पाते क्योंकि बरसों का प्रोग्रामिंग मिला है, बड़ा नहीं सोच पाते हैं क्योंकि पास्ट में कुछ फेलियर्स मिले हुए, बड़ा नहीं सोच पाते क्योंकि करंट रियलिटी में फंसे हुए हैं। ये करंट रियलिटी ट्रैप से बाहर निकलने का एक तरीका है। A4 साइज का एक पेज ले लो, उसको बीच में से फोल्ड कर लो। अब आपको लेफ्ट साइड पे एक जगह मिल गई, राइट साइड पे जगह मिल गई। लेफ्ट साइड पे लिखना शुरू करो, व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में मेरे को क्या पसंद नहीं है, आपके लाइफ के अभी के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। राइट साइड पे लिखो व्हाट आई वांट, मेरे गोल्स क्या है। अब लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल इंसान लिखेगा, मेरी ये 20,000 की नौकरी मेरे को पसंद नहीं है, मजा नहीं आता। राइट साइड पे वो लिखेगा, मैं एक कॉर्पोरेट में मैनेजर की पोजीशन पे 1 लाख पे हूं, या फिर मेरा खुद का बिजनेस है, साल का 10 करोड़ का काम कर रहा हूं, जो भी आपके गोल्स है। लेफ्ट साइड पे वो लिखेगा, मेरा ये छोटा सा गाड़ी जिसमें हम लोग सभी कंफर्टेबल नहीं रहते, बहुत मेंटेनेंस देता है, ओके। राइट साइड पे इनोवा, BMW, जो भी मेरा गोल है, मैं फैमिली के साथ घूम रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पे अब लिखेगा, मेरा वो 2 रूम का छोटा सा घर। राइट साइड पर जो भी प्यारा सा घर आपको बनाना है। लेफ्ट साइड पे मेरे कमर की तकलीफ है, साइटिका के इश्यूज। राइट साइड पर मैं दौड़ पा रहा हूं, मेरी कमर ठीक है, मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूं। आप जितनी तकलीफें हैं जिसमें आज फंसे हुए हो ना, वंस एंड फॉर ऑल उसको पेपर पे डालो, और राइट साइड के ऊपर एग्जैक्टली उसके सामने ऑपोजिट उसके फ्यूचर के गोल्स डाल दो। अब क्या करना है, इस शीट ऑफ पेपर को अपने सामने लगा के रख लो। लेफ्ट साइड वाला क्रॉस कर लो, कैंसिल कर लो, क्योंकि वो देखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। हर दिन सुबह उठ करके, दोपहर में 1 बार और रात को 3 बार, ये राइट साइड वाले जो गोल्स थे वो पढ़ना शुरू करो। आज भले आप 2 रूम के घर में हैं, लेकिन ये बोलना बंद कर दो कि ये सुदामा की झोपड़ी है। ये मानना शुरू करो कि आई वॉज बॉर्न किंग, और मैं अपना महल, यही मेरा महल है
और उससे भी बड़ा महल बनाने वाला हूं। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग, तो अमित जी आप जानते हैं कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम जो देखते हैं वो मानते हैं, बट मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हम जो मानते हैं वो वक्त के साथ देखना शुरू करते हैं। ट्रू। सो दिस पावरफुल टेक्निक इफ एनीबडी यूजेस फॉर इवन 30 days, आई एम श्योर वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन के पावर को एक्सपीरियंस करना तो शुरू कर देगा। सुपर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव को बदलना, वो शिफ्ट को करना। अमेजिंग, सुपर। आपने ना एक लास्ट में एक स्टेटमेंट यूज की कि मैं अभी एक महल में हूं और एक बड़ा महल बनाने वाला हूं, यानी कि हैविंग अ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का होना, थैंक यू महसूस करना। ये कितना एम्पलीफाई करता है आपकी सक्सेस को या मैनिफेस्टेशन को? मैं एक सेशन ले रहा हूं, इंटरवल होता है, एक आध इंसान मेरे लिए पानी लेकर आता है, तो मैं कहता हूं थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए पानी लेकर आए, और ये बात 4-5 लोगों ने सुनी। सेशन कंटिन्यू हुआ, दूसरा इंटरवल होगा, अब कितने लोग पानी लेकर आएंगे अगले इंटरवल में? ज्यादा लोग लेकर आएंगे, क्योंकि 4-5 लोग तो सुन चुके थे, कुछ लोग तो नाश्ता भी लेकर आएंगे कि सर आपको शायद भूख भी लगी होगी। लेकिन उल्टा मैं नीचे उतरा, कोई पानी लेकर आया और मैं कहूं मैंने पानी मांगा था, मैं भी तो जाके ले सकता था, आपको लाने की क्या जरूरत थी? अब अगर ये 4-5 लोगों ने सुना और कोई मेरे लिए गिफ्ट लाया है, बुके लाया है, शायद वो भी एक बार रुक जाएगा कि देना नहीं देना, इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अब इस किस्से को आप कनेक्ट कर दो आपके और ऑडियंस के बजाय आपके और यूनिवर्स के साथ। तो यूनिवर्स ने आपको कुछ एक्सपीरियंस दिया है अभी, वो एक बुरी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप उसको लेकर अगर रेजिस्टेंस रखोगे, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो मुझे ये तकलीफ क्यों दे रहा है, तो और जो मिलने वाला था, जो अच्छी चीजें भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही थी, प्रोसेस हो रही थी, वो नहीं आने वाली। लेकिन जो है अगर आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, तो जैसे 1 गिलास से मुझे 5 गिलास तक मैं पहुंच गया या फिर नाश्ते तक पहुंच गया था, एग्जैक्टली वैसे जो है जब मैं उसे अप्रिशिएट कर पाऊंगा, ग्रेटफुल हो पाऊंगा, तो यूनिवर्स वो चीज मुझे मल्टीप्लाई करके अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में लेकर आती है। दूसरा, ये हम हैं कहने वाले कि ये प्रॉब्लम है, यूनिवर्स की नजर में तो प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारे फोन में व्हाट्सएप अपडेट आता है, अलग अलग ऐप के अपडेट आते हैं। कभी सोचा है कि यूनिवर्स हमें अपडेट कैसे करता है? यूनिवर्स हमें अपडेट करता है लाइफ में चैलेंज, तकलीफ और प्रॉब्लम देके। सुपर। मेरा जन्म हुआ था एक सुखी परिवार में, 15 साल तक 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ था। फिर पापा की फैक्ट्री बंद हुई, पैसा आना बंद हुआ, घर बिक गया, किराए के मकान में रहने जाना पड़ा। 3 साल 7 अलग अलग घर किराए पे बदले। डैड के ऊपर 22 लाख का कर्जा, उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 1 करोड़ के बराबर हो सकता है। और मेरी स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई रुक गई, पैसा ही नहीं है कॉलेज जाने का। मगर अमित सर आज मैं कह सकता हूं, वो 3 साल जो मैंने गरीबी का अनुभव किया ना, उसने जो मुझे सिखाया है वो आगे के 15 सालों ने नहीं सिखाया था। आज स्नेह देसाई जो भी बन पाया है वो 3 साल की वजह से है। तो आज मैं ये कहता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे 3 साल गरीबी का अनुभव करने की अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन ये समझ नहीं है लोगों के पास। उस समय पर मेरे फादर कहते थे, बेटा काफी सारे लोग सड़क पे सोते हैं, छत भी नहीं है, हमारे पास 2 रूम का ही सही, किराए का ही सही घर तो है, थैंक यू बोलो उसके लिए। एक वक्त का खाना वो मैनेज कर पाते थे। ऐसे भी दिन थे जब रात को भूखे सोते थे हम, तभी भी वो कहते थे कि बेटा खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो और ये प्रार्थना करो कि सभी को खाना मिले। काफी लोगों को हमें दिन में 1 बार मिल रहा है, उसको 4 दिन में 1 बार नहीं मिल रहा। जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में अपनाते हो सर, उससे ज्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बुरे दिन में भी अच्छा दिखना शुरू होता है। दूसरा, बुरे दिन कहां चले जाते हैं फटाफट से पता नहीं चलता। और तीसरा, आप एक मैग्नेट बन जाते हो अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए, सफलता को आकर्षित करने के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। क्योंकि वो आपने कहा ना कि भगवान आपको अपडेट कैसे कर रहा है, अपग्रेड कैसे कर रहा है, तो चैलेंजेस भेजता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड हो सकें। और बीइंग थैंकफुल टू ऑल दोज मोमेंट्स आल्सो हेल्प्स यू टू ग्रो। सुपर। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है और आप वैसे बहुत यंग हो, बट आपने सब कुछ बहुत जल्दी शुरू किया।
आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी कैसे शुरू हुई और आपको कैसे ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो चल रहा है, कर रहा है यार, ये तो काम मजा आ रहा है, तो और भी करते हैं, वो कब रियलाइज हुआ आपको? अमित सर, मैंने 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखा, 6-7 साल की उम्र पे गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड सब समझना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। तो मेरे लिए ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि कभी कभार कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। मैं 16-17 का हो गया, तब तक मैं 200 किताबें पढ़ चुका हूँ, गोल सेटिंग, माइंडसेट, मनी, बिजनेस, सब कुछ। तो वो मेरे साथ जैसे स्कूल की पढ़ाई थी वैसे थी, और ये क्रेडिट मेरे माता पिता को जाता है। अब जब वो किराए के मकान में हम गए, जब वो फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, जब पापा का बिजनेस बंद हुआ, और तब रियलाइज हुआ कि यार इसको इस्तेमाल भी तो करना है। तो अब हर जगह एक ही चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि बड़ा सोचो, गोल सेट करो। 17 साल की उम्र पे बैठ करके 101 गोल्स का मैंने लिस्ट बनाया, किराए के मकान में रहते हुए 4 दिन अकेला बैठा, 101 का लिस्ट जो बनाया, बड़े से बड़े गोल लिख डाले। 4 दिन के बाद जब उसको पढ़ा, पूरा भरोसा था ये इस जन्म में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा मैंने लिख डाला था। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि ट्राई तो करके देखे, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे। और मैं थोड़ा सा साइंस समझता हूं, तो मुझे लगा कि अगर ये साइंस है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी बनता है, बम्बई में बन सकता है, तो अहमदाबाद में भी बनेगा ना यार। तो अगर ये एक साइंस है जो ज्यादातर किताबों में पढ़ा है, तो लेट्स ट्राई इट। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखी हुई सारी चीजों को यूज किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट, करूंगा तो पूरा करूंगा, वरना छोड़ूंगा तो पूरा छोड़ूंगा। तो ऐसा कुछ मैंने बाकी नहीं रखा जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, सीखा और उसको इंप्लीमेंट ना किया। तो प्रोसेस को शिद्दत से मैंने फॉलो किया। नतीजा ये आया कि मैं किराए के मकान से शुरू किया था, 22 लाख का कर्जा था पिताजी के ऊपर, आज से 22 साल पहले। और नतीजा ये आया कि सिर्फ 2 साल के अंदर कर्जा मैंने दूर किया। 19 साल की उम्र पे छोटा सा घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस डेवलप करे। और जो मेरा कभी 10 रूम का घर था, जो हमें बेचना पड़ा था, सपना ये देखा था कि माता पिता के लिए दूसरा 10 रूम का घर मैं बनाऊंगा। और 26 साल की उम्र पे जो घर बनाया, वो आज जिसमें मैं रहता हूँ, वो है 60,000 स्क्वायर फीट का, 30 रूम का घर है। मेरा होम थिएटर, जूम के 4 स्टूडियोज, मेरा जिम, पिकल बॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये सब कुछ मेरे घर में है। तो एक एक मोमेंट जैसे जैसे बनते गए, रियलाइज तो होने लगा कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर ही रहा है, सब कुछ अपनी फेवर में हो रहा है, नेचर इज अलाइंड। एक बहुत बड़ा मेरा रियलाइजेशन ये था कि हम अलग टीम में नहीं है। वाह, सुपर, वन टीम, सुपर सुपर, वाह। और फिर चैलेंजेस के लिए भी थैंक यू बोला, तकलीफों के लिए भी थैंक यू बोला। वो सारी शिकायतें जो है वो एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो गई। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड दैट अगर हम एक ही टीम में है, फिर तो सब कुछ संभव है। और जब गोल्स अचीव हुए ना, तो सर एक और रियलाइजेशन हुआ कि बहुत छोटा सोच लिया है। कभी कभार लोग अचीव नहीं करते गोल तो दुखी हो जाते हैं, अचीव करते तो सेलिब्रेट करते। मैं करता हूं उल्टा करो। मैं कहता हूं उल्टा करो, ना अचीव हो तो सही जा रहे हो। अचीव हो जाए तो भाई सेलिब्रेट करने का माहौल नहीं है, ये तो छोटा सोच लिया अचीव हो गया। बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचो। वाह। और लोग जब बड़ी सोच में डरते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आप चांद पर जाने का गोल सेट करोगे, कोई कारण से नहीं भी पहुंचे, तो भी जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब रियलाइज करते हो कि जमीन से तो कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हो। सुपर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। और आई थिंक ये वो सोच है जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ रिसीव किया, उसको एज अ ब्लेसिंग ही समझा, अपॉर्चुनिटी ही समझा, और उसको एम्पलीफाई करने में आई थिंक ये सिर्फ नजरिया है सिचुएशंस को देखने का। एब्सोल्युटली। आपने कहा तो मुझे बात याद आ रही है। आज जब कुछ लोग मुझे मिलने को आते हैं, पुराने दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ कम्युनिटी के लोग, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कभी मना किया था ना, कोच बन के क्या करेगा, पहले पढ़ाई कर ले, ये सब कोई करियर बिजनेस नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास हम मदद मांगने को गए थे जब मुझे जरूरत थी, बिजनेस चालू करना था, पैसा चाहिए था, तो उन्होंने रिजेक्ट भी किया होगा। आज वो लोग जब कभी कोई सेमिनार में आ जाए और लास्ट में जब मैं ऑडियंस से मिलता हूँ, थोड़े डरते डरते घबराते आते कि इसने पहचानेगा नहीं पहचानेगा, उसको कैसा लगेगा। और अगर उम्र में मुझसे थोड़े बड़े होते ना, तो ना कि मैं सिर्फ मिलता हूँ, बट उनके पैर भी छू लेता हूँ। वो लोग शॉक्ड रह जाते कि यार
अरे हमें तो रियलाइज इतना स्नेह बड़ा आदमी हो गया है। अभी सीधी बात है, जिस स्नेह को देखा था, आज अगर मैंने पिछले साल 350 करोड़ का बिजनेस किया, अगले साल में शायद हम 900 करोड़ टच करेंगे, तो सामने वाले को तो ये डर रहता है ना कि अब तो बड़ा आदमी हो गया है, क्या रिएक्ट करेगा। और हमने कभी उसको साथ नहीं दिया था या मना किया था, बट मैं इसलिए उनको रिस्पेक्ट देता हूँ बिकॉज आई फील कि अगर उन्होंने रिजेक्ट ना किया होता ना, उन्होंने वेट ना कराया होता ना, उन्होंने वो धक्के ना खिलाए होते, उन्होंने मना ना किया होता, तो शायद मैं यहाँ तक पहुंचा ही ना होता। तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। अमेजिंग। आज जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आज मतलब ऐसे कौन से टूल्स या टेक्निक्स, क्या क्या चीजें ऐसी जिसके जरिए आपको लगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट अपग्रेड होता गया? वो क्या आपका काइंड ऑफ आपका क्या डेली रूटीन कह लीजिए, मतलब वो तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, बट आपने क्या अडॉप्ट किया जो आपको मदद का इतना इवॉल्व होने में? मैं काफी बार कहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो इसीलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे बचपन में इस सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिल गया। तो हर एक वो इंसान जो आज इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं कहूंगा कि अगर आपके बच्चों को जितनी कम उम्र पे आप पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आपका ऑरा, वाइब्रेशन, ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो ना, पढ़ा दो, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं है ही नहीं। सही। आपके जितने क्लास करा सकते करवा लो, क्योंकि जितनी कम उम्र पे ये समझ आता है उतना इजी, अनकॉन्शियस और नेचुरल बन जाता है। अब आप 30 साल के हो चुके हैं, ऑलरेडी आपका एक स्वभाव बन चुका है, थिंकिंग का पैटर्न बन चुका है। अब आप ये सब क्लास अटेंड कर रहे हो और अब सुधारना चाहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हो, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा, क्योंकि आपके 30 साल की पैटर्न्स को बदलना है। लेकिन अब जो इंसान आज बदलना चाहता है, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है मेरे। पहला रिकमेंडेशन, एक भी दिन ऐसा ना जाए जब आपने कुछ नया सीखा ना हो। अब वो सुन के सीख लो, अटेंड करके सीख लो, पढ़ के सीख लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है और जो आपकी चॉइस है। एवरीडे लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि अगर इस हाथ को प्लास्टर में रखा जाए 1 महीने के लिए, तो फिर वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, मसल्स खत्म हो जाएंगे। यूज इट और लूज इट। इसको भी तो स्कूल कॉलेज के बाद कब नया लर्निंग मिला, कब कुछ नया सीखा, तो इसको भी जंक लग जाता है। तो अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। आपका विजडम बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। दूसरी चीज आप कर सकते हो और वो है एवरीडे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। सुबह उठ के 3 सवाल पूछो, आज मैं वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसके लिए शुक्रगुजार हूं। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहीं जाना है, कहीं कुछ प्रोजेक्ट फिनिश करना है, जो भी आपको लगता है कि स्ट्रेसफुल है आज के दिन में, इंपॉर्टेंट है, ये करना है, वो करना है, ये ट्रैवल, वो सेशन, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। दूसरा, कौन सा वो इंसान है जिसको मैं शुक्रगुजार हूं आज के दिन के लिए। कल के दिन में भी कोई मिला, कुछ अच्छा किया, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। तीसरा हो सकता है कि मेरी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज और मेरी काबिलियत है जिसको मैं शुक्रगुजार हूं। तो ऐसे टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। मैं वो 7 आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। ऐसे 7 क्वेश्चन पूछ के मैं दिन की शुरुआत करता हूं। अगर आप, कोई भी इंसान ये कर लेगा, 5 मिनट लगती है सुबह में, बट आप रीवायर हो जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, और वो है अपने आप को खुश रखने के जरिए आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। फर्क यह है कि जो कोई नॉर्मल आदमी 2 साल वो डिप्रेशन और डिस्टर्बेंस को लेके जीता है, कोई दूसरा आदमी 2 दिन जीता होगा। शायद हमें वो इफेक्ट 10-15 मिनट के लिए होती होगी, मे बी 2 मिनट के लिए होती तो है, बट हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि इसमें रहने का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वाइब्रेशन बिगड़ रहे, सोच बिगड़ रही, सब कुछ अपना मेहनत जा रहा है। तो बेटर है शिफ्ट कर लो अपना फोकस। छोटा सा बच्चा चलते चलते गिर जाता है, आप उसे उठाते, सबसे पहले क्या करते हैं? ले बेटा टॉफी खाएगा, चॉकलेट, देख वो बर्ड जा रहा है, देख वो डॉगी, आप उसका फोकस शिफ्ट करा रहे हैं। ट्रू। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो चीज तुम्हें रुला रही है, दुखी कर रही है, वहां से फोकस इमीडिएटली शिफ्ट करो और फोकस उधर लेके जाओ जो आपको हैप्पी करता है। अब मेरे लिए वो म्यूजिक है, मेडिटेशन है, फूड है, कुछ नहीं तो आजकल तो 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है ना। सही बात है। आदत मत बनाओ, लेकिन
टेम्पररी खुश होने के लिए फूड हेल्प करता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। ओके। तो मेरे घर पे बड़ा सा जिम है, 14 साल से ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन मैं कहीं पर भी दुनिया के कोने में हूँ, मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। मैं एवरी इवनिंग कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता हूँ जिम के बाद। सो या तो वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, पैडल खेल रहा हूँ, पिकल खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं फिजिकली एक्टिव हूँ तो एक ब्लड फ्लो आता है। ब्लड फ्लो की वजह से पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। अब आप डिप्रेशन में है, दुखी है, एक ही जगह पर बैठे रहोगे तो भाई डिप्रेस्ड ही रहोगे। आज पॉडकास्ट से पहले मैंने पूछा आपसे मैं शूज निकाल लूं, क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा हिलने को चाहिए, मूवमेंट। मेरे को एक जगह पे बैठा के रखो, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट व्हेन यू चेंज योर फिजियोलॉजी, यू चेंज योर ब्लड फ्लो, यू चेंज योर माइंडसेट, एवरीथिंग चेंजेस। तो आप अपने आप को कुछ नहीं तो एक वॉक पे लेके चले जाओ बाहर, बट उस माहौल को चेंज करो, शिफ्ट करो। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, बहुत कुछ शिफ्ट हो जाएगा। और आपने सही बोला, जैसे ही हम अपनी फिजियोलॉजी चेंज करते हैं ना, तो बाकी सारे जो शिफ्ट है हमारे थॉट प्रोसेस में, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब में शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। और कई बार जब हम इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं या अपने खुद पर कंट्रोल महसूस नहीं करते, फिजियोलॉजी चेंज करने से सब बदल जाता है, सब कुछ बदलता है। ऑसम, ऑसम, बहुत सही। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं कि दे डू नॉट टेक केयर मच ऑफ कि वेयर दे आर सिटिंग, कहां है बैठे, किसके साथ है, सराउंडिंग का हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट होता है। मेरे रोल मॉडल है टोनी रॉबिन्स। वो एक बहुत प्यारी लाइन बताते हैं, प्रॉक्सिमिटी इज पावर। ओके, वाओ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो ज्यादा खाते पीते हैं, आप देखना उनके साथ 1 साल रह के आप भी 4-5 किलो बढ़ा लोगे। और खाने वाले दोस्त मिल जाए तब तक दिक्कत नहीं, पीने वाले मिल जाए बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो वो मूवीज वेब सीरीज देखते रहते हैं, जब मिलते हैं तब वो वेब सीरीज के डायलॉग मारते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उनको मिल नहीं सकते या तो वेब सीरीज देख के आना पड़ेगा। तो अब आप इन लोगों के जब बीच में हो तो आप वैसे ही इंसान बनते जाओगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विमेन है, वो एक हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है, और वो एक 2 दोस्त बना ले, ऐसे विमेन फ्रेंड्स जो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, सोशल एक्टिविटी में बेसिकली घर से बाहर निकलते हैं। 1 साल तक अगर वो इनसे दोस्ती निभाएगी ना, 1 साल के अंदर वो घर से बाहर निकलना खुद भी शुरू कर देगी। ट्रू, ट्रू। तो कम्युनिटी का पावर इतना जबरदस्त है, इसलिए हर साल हम लोग 50 से ज्यादा लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप लेके जाते हैं। अब 128 किलोमीटर का ट्रैक है, अगर यही लोग अकेले जाते ना, आधे ना कर पाते। बट एक ग्रुप का पावर है, वो हो जाता है। ट्रू। क्योंकि सभी पॉजिटिव एक दूसरे को सपोर्ट करके कर लेते हैं। आई एम अ स्काई डाइवर, 300 से ज्यादा मैंने स्काई डाइविंग की है अभी तक। मैं अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को मेरे साथ लेकर गया स्काई डाइविंग करवाने के लिए। अब ये लोग अकेले जाते तो 10% लोग कर पाते, बट ग्रुप में जाते हैं, मेरे साथ जाते हैं, माहौल बन जाता है, तो 45 लोगों का ग्रुप है, 40 स्काई डाइविंग कर लेते हैं। करेक्ट, ट्रू, एग्री। तो आप जिस लोगों के बीच में हो, आपकी जिंदगी वैसी बनती है। जिंदगी बदलनी है तो संगत बदलनी पड़ती है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। मैं 17 साल का था जब मैंने वो लंबा वाला लिस्ट बनाया 101 गोल्स का। तो उसके साथ पहला डिसीजन ये लिया था कि 3 प्रकार के मेरे दोस्त हैं। एक हर फ्राइडे को मूवी देखने जाते थे, मैं भी जाता था। दूसरे जो शाम को वो पान की दुकान के बाहर गप्पे लड़ाने के लिए खड़े रहते थे। और तीसरे वो क्रिकेट फ्रेंड्स थे कि जब भी इंडिया क्रिकेट खेल रहा है सब छोड़ छाड़ के अपने सामने बैठ जाना है। ये तीनों फ्रेंड्स को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उनकी लाइफ में जब कोई गोल्स ही नहीं थे, वो कुछ बनना नहीं चाहते थे और उनको बस यही सब करना था। और जब मैंने रियलाइज किया कि ये जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता, और बदलाव लाने का एक पावरफुल टेक्निक क्या है, आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि 50 साल 100 साल निकल चुके हैं और आप भी निकल चुके हैं, और अब पीछे मुड़कर देखो आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए थी। सारे जवाब उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि इंसान जब मरने के करीब पहुंचता है ना, सुधर जाता है। बट मरने के बाद उधर के करना क्या है भाई, अभी सुधर जा। तो ये जो विजुलाइजेशन है, एवरेज 30 डेज पे मैं एक बार ये विजुलाइजेशन करता हूं। अब लोग कहते हैं बट क्या सर ये नेगेटिव नहीं, ऐसा वैसा नहीं। विजुलाइजेशन क्या है, मैं 90 का हो गया हूं, 100 का हो गया हूं, फिर मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा विजुलाइजेशन है। करेक्ट, करेक्ट। एंड इन अ वे मैं उसमें इमोशन ऐड नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि आज वो दिन आ चुका है, मैं शायद 3000 के साल में जी रहा हूं,
और मैं पीछे मुड़कर ये देख रहा हूं कि मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो उससे मुझे ये तो पता चल रहा है ना कि इफ आई कैन कंट्रोल दिस डे तो मैं कैसे जिंदगी जीना चाहूंगा। और ये 30 डेज पे करने से मेरा अलाइनमेंट है ना सही हो जाता है। जैसे गाड़ी का वो टायर का अलाइनमेंट कभी कभी बिगड़ता है और आपको सर्विस सेंटर में भेजना पड़ता है। मेरा सर्विसिंग है, शायद महीने भर में दोस्त यार, नई नई अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ आता है ना। कभी कभार हम भटक भी जाते हैं, कभी कभार थोड़े बहक भी जाते हैं, बट ये एक्सरसाइज से मैं थोड़ा वापस आ जाता हूँ। सुपर सुपर सुपर। मैं ना लोग ना जीवन के अलग अलग पड़ाव पर होते हैं। आपने जैसे भी बताया कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी जीवन, अगर मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे को जीवन कैसे दिखना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसी सोच रखनी है, क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, सबको समझ में आ जाएगा आपको। बट आज के वक्त में लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम से ज्यादा जूझते हैं, जैसे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड हो। तो मैं स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, टू बिगिन विद मनी। अगर कोई भी इंसान जब पैसे के चैलेंज से गो थ्रू कर रहा होता है बहुत ज्यादा, तो उसे कौन से इमीडिएट चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे वो इस सिचुएशन पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर सकता है? सबसे पहला चेंज, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, तो पहले वो लिख के सामने लगा दो। क्योंकि कभी कभी हमारा फोकस कहां चले जाता है, अरे इतना कर्जा है, इतनों को चुकाना बाकी है, फोकस नेगेटिव है। तो फोकस 25 लाख के कर्जे पे नहीं होना चाहिए, मेरे को जल्द से जल्द 50 लाख कमाने हैं, उस पे होना चाहिए। सुपर, करेक्ट। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, और वो ये है कि अपने शब्द को बदलो। पैसा नहीं है, खाली हो गया हो, उसके बजाय मेरे पास बहुत जगह है पैसा कमाने के लिए। ट्राई टू चेंज योर वर्ड्स। अरे ये तो टेम्पररी है, देख अभी थोड़े महीनों में सब अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज आपको करनी चाहिए कि जब कभी भी आप किसी को पैसा देते हैं और लेते हैं, मैं एक छोटा सा मंत्र देना चाहूंगा। जब आप पैसा देते हैं, कहीं पर कोई खर्च होता है, तो आपने देखा होगा आदमी लोग खर्च करते समय थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाया फैमिली के साथ, 2000 का बिल आया, तब पहला रिएक्शन, अरे यार ये बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। बट ऑप्शन है, अब तो यही ऑप्शन है, या तो पैसा दो या तो बर्तन। कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। True. तो जब देना ही है तो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्यों दे रहे हो? wow. उसके बजाय ये देखो ना कि भाई 4-5 लोग थे, आपने एंजॉय किया, इतनी खुशी मनाई यार, उसके सामने तो 2000 कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग होना चाहिए, और ग्रेटफुल हो जाओ कि 2000 है आपके पास। जब आप कहीं पर भी खर्च करें तो पहले तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, बी ग्रेटफुल कि ये पैसा है तब खर्च हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक मंत्र है, मैं जो पैसा दे रहा हूं ये मल्टीप्लाई होकर मेरी जिंदगी में वापस आएगा। सुपर सुपर। अब आप 5000 दे रहे हैं तो 5000 मल्टीप्लाई होंगे, 5 लाख दे रहे तो आप 5 लाख मल्टीप्लाई करेंगे। अब यूपीआई दे दो, चेक दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो, बोलना यही है। जब एक वक्त पे मेरे माँ अपने गहने गिरवी रखकर मुझे 15-20 हजार देते थे और मैं सेमिनार्स अटेंड करने जाता था, मैं काफ़ी कोचेस से रिक्वेस्ट करता था, गरीब हूँ, ये हो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। कुछ समझते थे, सपोर्ट करते थे, कुछ सीधी बात है उनके पास रीजन भी नहीं है डिस्काउंट देने का, क्योंकि वो भी तो कहीं अपना कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो जब मैं 15 भी खर्च कर रहा हूँ उस हालत में से जिसमें से गहने गिरवी रख कर मैं जा रहा हूँ, तभी भी मैं खुशी से वो देता था, यही सोचते हुए कि यार 15,000 से मैं 15 लाख कमाने वाला हूँ। सुपर। और जब भी पैसा आपको मिले, कोई छुट्टे वापस दे रहा है या आप कमा रहे हैं, सैलरी का चेक आया, प्रॉफिट आया, कुछ भी आया, तब हमेशा ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू सो मच ऊपर वाले से कहो कि यस पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आ रहा है। सुपर सुपर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने बोला ना कि लोग खर्चा तो कर ही रहे बट वो इंटेंट गड़बड़ है, मतलब वो रोते दे रहे हैं, यानी कि वो अपनी जो एनर्जी है ना वो खराब करते करते अगर लोगों को देंगे तो वो और एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां से आप मतलब आप अबंडेंस की तरफ मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी खराब है पैसों को लेकर ही। सुपर सुपर। दूसरी सिचुएशन में ये भी सवाल आपके पास बहुत सारे लोग करते होंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि लोगों को पहला तो सिचुएशन होता है कि दे वांट टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पार्टनर, अनदर सिचुएशन इज वो अपनी ना रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं।
तो इन दोनों सिचुएशन में आप क्या सोल्यूशन उनको देते हैं? पहले तो शादी को एक गोल मत बनाओ। ओके 22 की हो गई हूं, अब लड़का खोजना पड़ेगा, 25 का हो गया, अब तो शादी करनी पड़ेगी। जब आप शादी को गोल बनाते हैं तो जो 2-3 बकवास ऑप्शंस है उसमें से कम बकवास खोजना पड़ता है। उसके साथ फिर पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, क्योंकि गोल है, डेडलाइन है भाई। हाँ. लेकिन शादी इज नथिंग बट कंपेनियनशिप। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। पहले तो मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। लोग शादी कब करते हैं पता है? बोले मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुशी दे, मुझे सपोर्ट करे, मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए। जब एक अनसेटल्ड आदमी होता है ना, तो उसके माता पिता परिवार वाले सजेस्ट करते हैं कि बेटा शादी कर ले, लाइफ में सेटल हो जाएगा। हाँ. अरे भाई वो दुखी है, उसकी शादी कराओगे टोटल 2 दुखी होंगे। और अब जब दोनों एक दूसरे के साथ दुखी है, सेट नहीं हो पा रहे, तो एक और $1 मिलियन एडवाइस मिलती है कि बच्चे पैदा कर लो। अब टोटल 3 दुखी होंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। पहले तो यू हैव टू बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। आपका घड़ा प्यार का और हैप्पीनेस का भरा होगा तो ही आप शादी के बाद किसी और को भर पाएंगे ना भाई। ट्रू। अब रही बात कि आप एक लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं। मुझे एक भाई साहब आके कहते, सर आपके पास कोई टेक्निक है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए, शादी करनी है, कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक? मैंने कहा है, बट पहले तू ये तो बता कि तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मुझे वो कहते, सर मेरा तो बहुत ही सिंपल है, मुझे एक सीधी सादी सुशील सरल स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो भाई से मैंने पूछा कि भाई साहब आप बताओ, क्या आप एक सीधे सादे सुशील सरल स्पिरिचुअल हस्बैंड हो? क्या आप एक वैसे हस्बैंड बन सकते हो? तो हमें ये लगता है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमें मिलता है, सोचने से मिलता है, बोलने से मिलता है, बट सच ये है हम वो आकर्षित करते हैं जो हम है। सो ट्रू। जो हम नहीं है वो बाहर मिलने से रहा आपको। तो पहले तो आप जो सामने वाले में खोज रहे हो ना, अपने अंदर पहले लेके आओ। अब रही बात, कोई कारण से आपका रिलेशनशिप अभी कॉम्प्लिकेटेड फेज में चल रहा है, तो मैं ये मानने वाला इंसान हूं सर कि हर एक इंसान के अंदर एक देवता भी है और एक दानव भी है। उसके अंदर से कौन सा बाहर निकालना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उस पर निर्भर नहीं करता। रावण भी किसी के लिए भगवान था। सही बात है, करेक्ट। तो मैं ये क्या मानता हूं कि भाई आप जिस इंसान के साथ जिंदगी बिता रहे हो, आपको अपने आप को वो इंसान बनाना है कि जिसके साथ सामने वाला प्यार से रह सके। यू कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, यू कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ। सबको दूसरों को ही बदलना है, रिश्तों में दूसरों को ही सुधारना है। मेरे एक प्रोग्राम का नाम है चेंज योर लाइफ। नॉर्मली 1000 का ऑडिटोरियम में भर भी जाता है, एक बारी 1000 अंदर 5000 बाहर। हमने सोचा क्या हो गया, फिर पता चला एडवर्टीजमेंट में एक लाइन गलत छप गई थी जिसमें एक लेटर गलत हो गया था चेंज योर लाइफ में। चेंज योर लाइफ में चेंज, हाँ, एक लेटर गलत छप गया था। ओके। एल का डब्ल्यू हो गया था। तो चेंज योर वाइफ छप गया, सबको अपनी बीवियों को बदलना है भाई। ओके। बट लाइफ जो है ना सर, वो आउटसाइड इन अप्रोच। मैं इतना सीरियसली सुन रहा था ना इस बात। सुपर। तो लाइफ जो है वो आउटसाइड इन अप्रोच नहीं है, इट इज इनसाइड आउट अप्रोच। सुपर। मुझे एक ऐसी बीवी मिल जाए प्यार करने वाली, तो मैं सुबह जल्दी उठना शुरू करूं, तो मैं एक अच्छा हस्बैंड बन जाऊं। और मैं कहता हूं इनसाइड आउट अप्रोच रखो, अच्छे इंसान बन जाओ, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, अच्छी आदतें अपनाओ, बीवी अपने आप मिल जाएगी। सुपर। आई थिंक वो आपने बहुत ही प्यारी बात बोली कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। यस, है ना? मतलब आप खुद ही बन जाओ ना। प्यार चाह रहे तो प्यार बनो पहले। वो सुंदर सुशील चाह रहे तो वो सुंदर सुशील खुद बनो पहले, क्योंकि आपको वही मिलेगा। वो जो आपने शुरू में बोला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ मिरर, इट गिव्स यू बैक जो 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 आप देखते हो वही वापस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आता है। सुपर। आई थिंक ये जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे रिलेशनशिप के केस में। अनदर क्वेश्चन इज हेल्थ, क्योंकि लोग
कंसिस्टेंटली जो मैं भी ऑब्जर्व करता हूं कि बहुत सारे लोग जो बीमार है, सबसे ज्यादा बीमार है बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस, और वो रिकवरी भी नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन नाउ व्हेन पीपल नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्लेसिबो, ये सारी चीजें जब लोग समझने लगे, तो व्हाट डू यू एडवाइस व्हेन इट कम्स टू कि कोई किसी को कंसिस्टेंटली बीमार रहता है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? 80% प्रॉब्लम्स साइकोसोमैटिक हैं. आपको हैरानी होगी जान के कि कोई चीज की हमें एलर्जी है, अगर उस इंसान को ना पता हो और आपने खिला दिया, 70-80% केस में उसे कुछ नहीं होता. लेकिन जानकारी है कि मैं ये खा रहा हूं, मुझे पता है कि उससे ये होने वाला है, तो पहले होता है. सुपर, करेक्ट, सुपर. जब तक तारे जमीन पर फिल्म नहीं आई थी तब तक डिसलेक्सिया कितने लोगों को था? फिल्म देखने के बाद बहुत सारों को हो गया. करेक्ट. या फिर हमने अपने आप को लेबल दे दिया कि हम डिसलेक्सिक है. आज आप देखो, डिप्रेशन जो है वो सेल्फ एक्लेम्ड हो चुका है, फैशन है. मैं डिप्रेशन में हूं. डॉक्टर के पास गए? नहीं. किसने बताया? अरे मैं बता रहा हूं मैं डिप्रेशन में हूं. तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिना वजह हमने हेल्थ, बीमारियां, चैलेंजेस, अब सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया. इग्नोरेंस इज ब्लिस कभी कहा जाता था. तो पहले के जमाने में काफी सारी बीमारियां थी ही नहीं, चैलेंजेस थी नहीं, और आते थे तो चले भी जाते थे क्योंकि मालूम भी नहीं पड़ता था. आज तो छोटा सा कुछ इधर दर्द हो गया, दुनिया भर का चैट जीपीटी कर डालते हैं और इतना सब R&D करके सिम्टम्स हम खुद ही अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं. एक रिसर्च ये कहता है कि मेडिकल स्कूल में जब बच्चों को पेट की तकलीफों के बारे में पढ़ाया जाता है, जब वो चैप्टर गुजरता है, उसके बाद के महीने में बच्चों को सबसे ज्यादा पेट की तकलीफ होती है. वाओ, माय गॉड. जो डॉक्टर्स जिस सब्जेक्ट के माहिर होते हैं, दूसरा रिसर्च ये भी कहता है कि कहीं कहीं उनकी जिंदगी का अंत भी वही हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी ही तो हार्ट का ये प्रॉब्लम, हार्ट का वो प्रॉब्लम, हार्ट की ये इश्यूज, उसी पर काम किया था उन्होंने. माय गॉड. तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है. इसमें यह समझना जरूरी है कि आप वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको पहले तो पॉजिटिवली प्रोसेस करना सीखो. हेल्थ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो उसे डरना नहीं है, उसको येलो सिग्नल के रूप में लेना है. मैं 21 साल का था जब एक इंश्योरेंस का चेकअप मेरा हुआ, उसमें से दूसरा तीसरा रेकमेंड किया गया, तो मुझे लगा ये तो पार्ट ऑफ इंश्योरेंस होगा, बट फिर पता चला कि एक्चुअली उनको मेरे अंदर कुछ अलग दिखाए. मुझे 21 साल की उम्र पे पता चला दैट हार्ट के अंदर 3 वाल्व नॉर्मली होते हैं. ट्राइकस्पिड बोला जाता है इंसान को, मैं हूं बाइकस्पिड. 2 ही वाल्व है और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स है वगैरह वगैरह, लीकेज है. तो डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया कि भाई आपका लाइफ थोड़ा छोटा हो सकता है और आपको ज़्यादा हार्ट को प्रेशर नहीं देना, ब्रीथिंग पर प्रेशर नहीं लाना, आपको 5-10 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, आधे किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना नहीं है, आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो इसको प्रेशर दे, और नमक नहीं लेना वगैरह वगैरह. तो मैं जब वहां से बाहर निकला तो पहले तो मैं बहुत सीरियस हो गया. 21 साल की उम्र है, आपको कोई बोल रहा है आपकी जिंदगी आधी है, तो एक बार तो आप सोच में पड़ जाओगे ना. फिर अचानक से मैंने रियलाइज किया कि आई वाज अ नेशनल टेनिस प्लेयर, मैं योगा इतना प्यारा कर लेता था, अभी तक तो साला कुछ फीलिंग आया नहीं कि कुछ मुझे रोक सकता है. तो सुनने के बाद मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल सही कहा है, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके मेरे को कुछ गाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. बट फिर जब मैंने हेल्थ के ऊपर कंट्रोल लेने का सोचा तो मैंने एक ही सवाल पूछा, व्हाट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस? और फिर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने गोल्स बनाए, वो सारी एक्टिविटी के जो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर दे सकता है. बट वो जिद नहीं थी या रातों रात नहीं करना था, सही एक्शंस के द्वारा करना था. तो पहले मैं डॉक्टर के पास गया ये पूछने के लिए कि ये तकलीफ है, कैसी जिंदगी जीऊं. अब मैं ये पूछने को गया कि ये तो चैलेंज है, ये सिचुएशन है, तकलीफ नहीं है, सिचुएशन है. अब गोल अचीव करना है कि एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ना है, स्काई डाइविंग करना है, 100 किलो वजन उठाना है, उसके लिए क्या करूं? सवाल बदला तो डॉक्टर से भी जवाब बदल गए. उसके बाद न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज सब अच्छा फॉलो किया. आज आपके सामने हूँ, आज 3 बार एवरेस्ट बेस कैंप कर चुका हूँ, 300 स्काई डाइविंग कर चुका हूँ, 100 किलो से ज्यादा जिम में उठा लेता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन. मेरी स्टेज पे ना सांसें फूलती है जब कूदता हूँ, नाचता हूँ, नथिंग हैपेंस. अपने से 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ स्पोर्ट खेल लेता हूँ, वो थक जाते हैं, मैं खेलते रहता हूँ. तो मैं ये मानता हूँ
कि जब भी कोई बीमारी पता चले ना, उसको ट्रॉफी मत बना लो। डॉक्टर ने बोला नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, अभी कुछ लोग ढिंडोरा पीटना शुरू कर लेते हैं, परिवार को जाके बता रहे, पड़ोसी को बता रहे, फेसबुक पे डाल रहे, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, नी रिप्लेसमेंट। अभी वर्ल्ड कप लेके आया, सबको बता रहे, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। करेक्ट। ऊपर से जब आप लकड़ी लेके चल रहे हो और कोई आपसे पूछे कि क्या हो गया, तो आपका रिएक्शन होना चाहिए बस कुछ नहीं, टेम्पररी। आप बताओ क्या चल रहा है, टॉक गुड थिंग्स, उसको एनर्जी देना ही बंद कर दो। सुपर। और उसके लिए जो सोल्यूशन के लिए एफर्ट्स डाल सकते हो वो डालो, डॉक्टर्स जो बता रहे वो करो। लोग उल्टा करते हैं, कहानी ले जाते हैं, अरे पता क्या। आई थिंक ये सारा सब हर चीज इसी चीज पर कंक्लूड होती है कि हम किस चीज को एनर्जी दे रहे हैं, और जिस चीज को एनर्जी देंगे वो मल्टीप्लाई होगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि जैसे आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, एंड आई एम श्योर आपने जैसे शेयर किया कि आप 19 साल की उम्र में, 19 से 21 साल की उम्र में आप 200 किताबें पढ़ चुके थे। आपके जीवन में किताबों का कितना महत्व है? किताबों से आपको मतलब कितना हेल्प किया आपको किताबों ने? मैंने 17 साल की उम्र तक 200 किताबें पढ़ी थी, शायद अभी तक तो शायद 2000 से ज्यादा हो गया, वैसा कोई गिनती नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि किताबों से ज्यादा सस्ता कोच आपको किधर भी नहीं मिल सकता। अब पॉडकास्ट आया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब एक इंसान 15 साल 20 साल का अपना निचोड़ वो 200-250 पेज में जब डाल रहा है, जिसको आप 400-500 रुपया देके खरीदते हो, हफ्ते 10 दिन में पढ़ सकते हो, तो यार 400 रुपया देके, हफ्ते का टाइम देके किसी का 15 साल का तजुर्बा मिल जाए, तो इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है। और जो इंसान ऐसे 100-200 सौदे कर ले, मतलब 100-200 किताबें पढ़ ले, उसका तजुर्बा, उसका विजडम नेक्स्ट लेवल पे होगा। मैं ये मानता हूं सर कि सुबह उठ के नॉर्मल आदमी 10 पेज पढ़ता है न्यूज़पेपर के, या कुछ ऐप में न्यूज़ देख लेता है। अब वो जो 10 पेज आप पढ़ रहे हो ना, उसके बजाय एक दूसरा गोल सेट करो। एवरीडे मुझे 10 पेज कुछ महान लोगों के ऊपर पढ़ने हैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, एपीजे कलाम को पढ़ लो, रतन टाटा को नहीं मिल सकते, शायद मोदी जी को नहीं मिल सकते, बट पढ़ तो सकते हो। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं जो आपके रोल मॉडल्स हैं, जिस जॉनर, जिस इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पढ़ लो। और जब आप अगर 1 साल भी ये कर पाओगे, 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 10, 3500 पेज आपने पढ़ लिया ना, तो आपका पूरा माइंडसेट और विजन ही बदल जाएगा। सुपर सुपर सुपर। एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के रूटीन पर आ रहे हैं, अगर कोई भी इंसान आज से अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करना चाहता है, तो ऐसी क्या 1 2 3 एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे वो अपनी शुरुआत करके कुछ अपनी लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर सकता है? सबसे पहली एक्टिविटी, गोल लिखो, सामने लगा के रखो। परफेक्ट। हर दिन पढ़ो। दूसरी एक्टिविटी, एवरीडे मेडिटेशन के अंदर अपने गोल्स को विजुलाइज करो कि मैं अचीव कर चुका हूं, ये हो चुका है, ये सच है मेरी लाइफ का। तीसरा, एवरी मोमेंट जीना ऐसे शुरू करो जिसमें आप वो एक्शंस भी ले रहे हैं और एक्चुअलाइजेशन भी कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही है कि होने वाला है, मैं जानता ही हूं, प्रोसेस चालू ही है, बस वक्त देने की देरी है। मैं एक पुराना एंटिक पीस बाइक मेरे फादर ने दिया था, 17 साल की उम्र पे उसके ऊपर मर्सिडीज का स्टिकर लगा के घूमता था, बोल के घर से जाता था कि मर्सिडीज लेके यहां जा रहा हूं। लोग हंसते थे मुझ पर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मर्सिडीज तो आ ही रही है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम, जब दुनिया को देखेगा मुझे तो दिख रहा है। आई थिंक, और आई थिंक आपने शुरुआत में एक और चीज ऐड कर दी थी कि वो सुबह उठते वो सवाल करो अपने आप से, और ग्रैटिट्यूड में रहो। सुपर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ना बहुत ही आसान लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही बेसिक, मतलब मेरे को लगता है कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड आज से पहले किसी ने जाना ही नहीं होगा, तो वो आज जानकर अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकता है। मैं सर एक ही चीज कहूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड छोड़ दो, मैनिफेस्टेशन वर्ड छोड़ दो। जो आज हमने बातें करी है, बस वो जिंदगी जीने के तरीके शुरू कर दो, फिर नाम जो भी देना हो दे देना। वो सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है, नेचर हो सकता है, कुदरत हो सकता है, अमित सर के मंत्र हो सकते हैं,
नाम में कुछ नहीं रखा, बस यही सही तरीका है जिंदगी जीने का, जीना शुरू कर तो लाइफ बदल जाएगी। ऑसम ऑसम ऑसम। मतलब आई थिंक जितना मैं बीन फॉलोइंग योर कंटेंट और आपके वर्कशॉप्स के बारे में मैंने कंसिस्टेंटली बहुत सुना है, और मैं वो समझ पा रहा हूँ कि आप इस उम्र में जिस लेवल तक पहुंचे, जिस ऊंचाई तक आप पहुंचे हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, और आपने ना अपने हर एरियाज ऑफ लाइफ में कॉन्शियसली काम किया है, और वो रिफ्लेक्शन आज दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। और आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो शायद ज्यादा देर हम बहुत सारे सवाल मेरे तो और भी हैं जो हम बात नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम श्योर अबाउट इट वापस से स्नेह भाई के साथ हम बैठ के वापस से पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि करें, अभी ही चाहते हो करें, तो पार्ट 2 लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो जितने पार्ट 2 होंगे तो मैं वो पार्ट 2 के स्क्रीनशॉट भेजूंगा स्नेह भाई। एब्सोल्युटली, ठीक है, पार्ट 2 के मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, और लोगों से कहे कि अगर उनके भी कुछ सवाल है तो लिख डालें, अगले में वो ले लेंगे। अमेजिंग। तो इट वाज माय प्रिविलेज टू होस्ट यू, और अगेन हमारे जितने भी जो ऑडियंस है उनको बहुत सारी चीजों का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला, एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने जीवन को बदलेंगे। तो वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, एंड ब्लेस्ड टू हैव यू, एंड विश टू हैव यू अगेन। थैंक यू सो मच।